उर्वशी द्वारा अर्जुन को श्राप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इंद्र ने अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ अर्जुन से कहा कि प्रिय अर्जुन, अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नाचना और गाना सीख लो। साथ ही मृत्यु लोक में जो बाजे नहीं हैं, उन्हें भी बजाना सीख लो। इंद्र की मित्रता करा देने पर अर्जुन चित्रसेन से मिलकर गाने बजाने और नाचने का अभ्यास करने लगे। अर्जुन इस विद्या में प्रवीण हो गए। ये सब करते समय भी जब अर्जुन को अपने भाइयों और माता की याद आ जाती, तब वे दुख से विवल हो जाते। एक दिन की बात है, इंद्र ने देखा कि अर्जुन निर्निमेष नेत्रों से उर्वशी की ओर देख रहा है। उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर कहा, तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाकर मेरा संदेश कहो कि वह अर्जुन के पास जाए। चित्रसेन ने उस परम सुंदरी अप्सरा के पास जाकर कहा कि मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ, तुम उनका अभिप्राय सुनो। मध्यम पांडव अर्जुन सौंदर्य, स्वभाव, रूप, व्रत, जितेंद्रियता आदि स्वाभाविक गुणों से देवताओं और मनुष्यों में प्रतिष्ठित, बलवान तथा प्रतिभा संपन्न है। विद्या, ऐश्वर्य, तेज, प्रताप, क्षमा, मात्सर्यहीनता, वेद वेदांग ज्ञान तथा अन्य शास्त्रों के अभ्यास में बड़े निपुण हैं। 8 प्रकार की गुरु सेवा और 8 प्रकार के गुणों वाली बुद्धि को खूब जानते हैं। वे स्वयं ब्रह्मचारी और उत्साही तो है ही, मार्तकुल और प्रतिकुल से शुद्ध हैं। उनकी अवस्था भी तरुण है। जैसे इंद्र स्वर्ग की रक्षा करते हैं, वैसे ही वे बिना किसी की सहायता के पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। वे अपनी नहीं, दूसरों की प्रशंसा करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्या को भी स्थूल बात की तरह जान लेते हैं। उनकी वाणी बड़ी मीठी है। मित्रों को खूब खिलाते पिलाते हैं। सत्य प्रेमी, अहंकार रहित, प्रेम पात्र और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वे अपने सेवकों पर बड़ा प्रेम रखते हैं और गुणों में इंद्र के समकक्ष हैं। तुमने अवश्य ही अर्जुन के गुण सुने होंगे। वे तुम्हारी सेवा से स्वर्ग का सुख प्राप्त करें, इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। उर्वशी ने चित्रसेन का सत्कार किया और प्रसन्न होकर कहा, गंधर्वराज, तुमने अर्जुन के जिन जिन प्रधान गुणों का वर्णन किया है, उन्हें मैं पहले से ही सुनकर उन पर मोहित हो चुकी हूँ। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ और उन्हें पहले ही वर चुकी हूँ। अब देवराज की आज्ञा और तुम्हारे प्रेम से उनके प्रति मेरा आकर्षण और भी बढ़ा है। मैं अर्जुन की सेवा करूंगी, आप जा सकते हैं। चित्रसेन के चले जाने के बाद अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी ने आनंद के साथ सुगंध स्नान किया। वे सुंदर तो थी ही, अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण भी धारण कर लिए। सुगंधित पुष्पों की माला पहनकर उर्वशी सब प्रकार से सज धज के मुस्कुराती हुई पवन और मन के समान तेज गति से क्षण भर में ही अर्जुन के स्थान पर जा पहुंची। द्वारपालों ने उसके आगमन का समाचार अर्जुन के पास पहुंचाया। उर्वशी अर्जुन के पास पहुंच गई। अर्जुन मन ही मन अनेकों प्रकार की शंका करने लगी। उन्होंने संकोचवश अपनी आंखें बंद करके प्रणाम किया और गुरुजन के समान आदर सत्कार करके कहने लगे, देवी, मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे आज्ञा करो। उर्वशी अचेत सी हो गई। उसने कहा, देवराज इंद्र की आज्ञा से चित्रसेन गंधर्व मेरे पास आया था। उसने मेरे पास आकर आपके गुणों का वर्णन किया और आपके पास आने की प्रेरणा की। आपके पिता इंद्र और चित्रसेन गंधर्व की आज्ञा से मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। केवल आज्ञा की ही बात नहीं, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है, तभी से मेरा मन आप पर लग गया है। मैं काम के वश में हूँ। बहुत दिनों से मैं लालसा कर रही थी, आप मुझे स्वीकार कीजिए। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन संकोच के मारे धरती में गड़ से गए। उन्होंने अपने हाथों से कान बंद कर लिए और बोले,
हरे हरे, कहीं ये बात मेरे कान में प्रवेश ना कर जाए। देवी, निसंदेह तुम मेरी गुरु पत्नी के समान हो। देव सभा में मैंने तुम्हें निर्निमेष नेत्रों से देखा था अवश्य, परंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि पुरुवंश की यही आनंदमयी माता है। तुम्हें पहचानते ही मेरी आंखें आनंद से खिल उठी। इसी से मैं तुमको देख रहा था। देवी, मेरे संबंध में और कोई बात सोचनी ही नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए बड़ों की भी बड़ी और मेरे पूर्वजों की जननी हो। उर्वशी ने कहा, वीर, हम अप्सराओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता। हम स्वतंत्र हैं, इसलिए मुझे गुरुजन की पदवी पर बिठाना उचित नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझ काम पीड़िता का त्याग न करके स्वीकार कीजिए। मैं काम वेग से जल रही हूँ, आप मेरा दुख मिटाइए। अर्जुन ने कहा, देवी, मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूँ। दिशाएं और विदिशाएं अपने अधिदेवताओं के साथ मेरी बात सुन लें। जैसे कुंती, माद्री और इंद्रपत्नी शची मेरी माताएं हैं, वैसे ही तुम भी पुरुवंश की जननी होने के कारण मेरी पूजनीय माता हो। मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तुम माता के समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्र के समान रक्षणीय हूँ। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे कांपने लगी। उसने भौहें टेढ़ी करके अर्जुन को श्राप दिया। अर्जुन, मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो। इसलिए जाओ, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे। उस समय उर्वशी के ओठ फड़क रहे थे, सांसें लंबी चल रही थी। वह अपने निवास स्थान पर लौट गई। अर्जुन शीघ्रता से चित्रसेन के पास गए और उर्वशी ने जो कुछ कहा था वह सब कुछ कह सुनाया। चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कही। इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और तनिक हंसते हुए कहा, प्रिय अर्जुन, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती हुई। तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया। उर्वशी ने तुम्हें जो श्राप दिया है उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे, उस समय तुम नपुंसक के रूप में 1 वर्ष तक छिपकर ये श्राप भोगोगे। फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, उनकी चिंता मिट गई। वे गंधर्व राज चित्रसेन के साथ रहकर स्वर्ग के सुख लूटने लगे। जन्मेजय, अर्जुन का ये चरित्र इतना पवित्र है कि जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसके मन में भी पाप करने की इच्छा नहीं होती। वास्तव में अर्जुन का ये चरित्र ऐसा ही है। इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमश स्वर्ग में आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन इंद्र के आधे आसन पर बैठे हुए हैं। वे भी एक आसन पर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि अर्जुन को ये आसन कैसे मिल गया। इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, किन देशों को जीता है जिससे इसे सर्वदेव वंदित इंद्रासन प्राप्त हुआ है। देवराज इंद्र ने लोमश मुनि के मन की बात जान ली। उन्होंने कहा, ब्रह्म ऋषि, आपके मन में जो ये विचार उत्पन्न हुआ है उसका उत्तर मैं देता हूँ। ये अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है, यह मनुष्य रूपधारी देवता है। मनुष्य में तो इसका अवतार हुआ है। ये सनातन ऋषि नर है, इसने इस समय पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। महर्षि नर और नारायण कार्यवश पवित्र पृथ्वी पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इस समय निवात कवच नामक दैत्य मदोन्मत्त होकर मेरा अनिष्ट कर रहे हैं। वे वरदान पाकर अपने आप को भूल गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कालिंद के कालिये हिरस से सर्पों का उच्छेद किया था, वैसे ही वे दृष्टि मात्र से निवात कवच दैत्यों को अनुचरों सहित नष्ट कर सकते हैं।
परंतु इस छोटे से काम के लिए भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वे महान तेज पुंज हैं। उनका क्रोध कहीं जाग उठे तो वे सारे जगत को जलाकर भस्म कर सकता है। इस काम के लिए तो अकेले अर्जुन ही पर्याप्त हैं। ये निवात कवचों का नाश करके तब मनुष्य लोक में जाएंगे। ब्रह्म ऋषि, आप पृथ्वी पर जाकर काम्यक वन में रहने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिर से मिलिए और कहिए कि वे अर्जुन की तनिक भी चिंता न करें। साथ ही ये भी कहिएगा कि अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है। वे दिव्य नृत्य, गायन और वादन कला में भी बड़ा कुशल हो गया है। आप अपने भाइयों के साथ एकांत और पवित्र तीर्थों की यात्रा कीजिए। तीर्थ यात्रा से सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे और आप पवित्र होकर राज्य भोगेंगे। ब्रह्म ऋषि, आप बड़े तपस्वी और समर्थ हैं, इसलिए पृथ्वी पर विचरते समय पांडवों का ध्यान रखिएगा। इंद्र की बात सुनकर लोमश मुनि काम्यक वन में पांडवों के पास आए